हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद अंकित की जो येलो बुक है, यानी जिसे पीली बुक भी कहते हैं दोस्तों, न्यू वाली जो बुक आई है, इसमें हम लोग जो है इतिहास का जो है पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो जो इतिहास से आपका यानी हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। पहला पॉइंट है, इतिहास के जो जनक है हेरोडोटस हैं, और ये इन्होंने जो है हिस्टोरिका नामक जो है पुस्तक लिखी। और ये प्रागैतिहासिक काल जो है की बात करें तो इस काल का जो कोई लिखित जो है साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, और दूसरा है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। आग का जो आविष्कार है ये पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ था, और कृषि का आविष्कार ये नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य के घर जो है बनाने की जो प्रवृत्ति है ये जो है नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने जो है सबसे पहले कुत्ते को जो है अपना पालतू पशु बनाया। पुरापाषाण काल में मानव की जो जीविका का जो मुख्य आधार था ये शिकार था। पुरापाषाण काल में जो है मध्य जो है मतलब पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पाए गए थे। अगला पॉइंट है, भीमबेटका जो है पुरापाषाण काल का जो है एक प्रसिद्ध स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। सभी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च जो है पुरापाषाण कालीन हड्डी की जो बनी मात्र देवी की जो प्रतिमा ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। प्राचीन भारत इतिहास के जो है नवपाषाण काल में जो है मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा जो है धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार की बात करें तो कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहले जो फसल है ये जौ, यानी जिसे यौ भी कहते थे। और प्राचीन सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के यानी पंचमार्ग सिक्के कहते हैं। इन्हें जो है ये ईसवी पूर्व जो है 5वीं सदी के हैं। जो है ठप्पा मारकर निर्मित किए जाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें जो है आहत मुद्रा भी कहते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग जो है दोस्तों प्रमुख वेद देख लेते हैं। भारत के जो है सबसे प्राचीन वेद जो है ग्रंथ वेद का जो है शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। दोस्तों सभी क्वेश्चन देख लीजिए, जो है 2023 में सभी लेटेस्ट पूछे गए एग्जामों में क्वेश्चन है। वेदों की जो है कुल संख्या की बात करें तो 4 है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला है ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं तथा लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। जो है ऋग्वेद की जो 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में 5 नदियों का जो है उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में एक बार जो है गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। गायत्री मंत्र जिसकी जो है रचना जो है कृषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जो है जीत हुई तथा यह युद्ध परशुड़ी नदी वर्तमान में जो रावी नदी कहते हैं के तट पर लड़ा गया था। देवता की बात करें तो सोम का जो है उल्लेख ये 9वें मंडल में है। अगला है यजुर्वेद, यह वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यह कर्मकांड प्रधान था। यजुर्वेद के जो है 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद जो की बात करें तो इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। साम का जो शाब्दिक अर्थ है गान है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के जो है मंद तथा कुल जो है 1875 ऋचाएँ हैं। अथर्ववेद की बात करें तो यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे अथर्वा गिरस जो है वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र,
चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की जो विप्लाद एवं जो है शौनक, ये जो है 2 शाखाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। अथर्ववेद में जो है ये बताया गया है कि जो है सभा एवं जो है समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। अगला है वेदांग। वेदांग की बात करें तो वेदांग की जो संख्या है ये दोस्तों 6 है। देख लेते हैं। पहला जो है शिक्षा है, दूसरा जो है ज्योतिष है, और तीसरा जो है व्याकरण है, और चौथा है कल्प, और है निरुक्त और छंद। अगला है ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं। ये प्रमुख वेद की बात करें तो एक तरफ जो है ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। ऋग्वेद जो है ये दोस्तों ऐतरेय व जो है कौशिकी संख्यायन जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। और यजुर्वेद की बात करें तो ये जो है शतपथ व जो है दैत्रीय जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद है पंचविश व षड्विश है। और अथर्ववेद जो है गोपथ है। अगला है पुराण। पुराणों की जो संख्या की बात करें तो 18 है। और पुराणों के जो है रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्र श्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं जो है प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का जो संबंध है मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है देख लेते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक की बात करें तो चाणक्य हैं। इसे जो है विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक मूलतः राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। इसमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जो है जानकारी वर्णित है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। इसमें जो है कश्मीर के राजाओं का जो है इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी की बात करें तो पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह एक जो है संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। सबसे जो है प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। इसके जो लेखक हैं मनु हैं। कथा जो है सरित सागर। रचनाकार की बात करें सोमदेव हैं। साहित्यिक कृति मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तमिल भाषा में जो है सबसे प्राचीन महाकाव्य जो है शिलप्पादिकारम जो है रत्न जड़ित पायल 5वीं जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है इलुंगो आदिगल द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से जितने भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट हैं देख लेते हैं। रेडियो कार्बन जो है 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। हड़प्पा टीले का जो है सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को जो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के लोगों को तांबे में जो है टिन मिलाकर कांस्य यानी कांस्य जो है कांसा या कांस्य बनाने की विधि आती थी। दोस्तों अब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जो है जो तांबे और जो है टिन का मिश्रण क्या कहलाता है। तांबे और टिन का मिश्रण क्या कहलाता है तो कांसा कहलाता है। ये दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है 1921 ईस्वी में की थी। सिंधु घाटी इस सभ्यता के जो है मुख्य निवासी की बात करें तो ये द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नागरी जो है सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है ये लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है भावात्मक यानी चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नगर तथा घरों को जो है बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु समाज जो है मातृसत्तात्मक था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग मिठास के लिए जो है शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी जो है दशमलव जो है प्रणाली पर आधारित बांट का प्रयोग करते थे। लोथल से जो है घोड़े की जो है लघु
जो है मृग मूर्ति प्राप्त हुई है। जुते हुए खेत के साक्ष्य ये कालीबंगा से जो है प्राप्त हुए हैं। अगला है नक्काशीदार जो ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 1948 ईस्वी में अर्नेस्ट जो है मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल शहर में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नालियों को जो है पकी ईंटों से बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है प्रमुख स्थल की बात करें तो हड़प्पा जो है ये अवस्थित है नदी किनारे, पाकिस्तान में रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। चनूदड़ो ये जो है पाकिस्तान में ये भी है और ये सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में है और घग्गर नदी किनारे है। लोथल ये गुजरात में है, भगवा नदी किनारे है। रोपड़ ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर ये मेरठ में है, हिंडा नदी किनारे। और रंगपुर की बात करें तो गुजरात में है, बहादुर नदी के किनारे। अगला है धौलावीरा गुजरात और ये बनावली हरियाणा में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगला है सुत कांगेडोर पाकिस्तान में है, जो है दास नदी के किनारे। अगला जो पॉइंट है हड़प्पाकालीन स्थल सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन नगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो बताना मतलब टिक लगाना है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी जो इमारत है अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से जो है एक जो है कांस्य की जो है मूर्ति जो है नर्तकी मिली है। हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का जो है बाग कहा जाता था। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल जो है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है से जो है रथ की मूर्ति प्रतिमा जो है प्राप्त हुई है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी तथा ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की जो मोहरों पर जो है एक सींग वाले पशु का जो चित्र मिलता है, हड़प्पाकालीन मोहरे सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला है मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पाशा खेलना आदि विधियों का प्रयोग करते थे। इनको जो है तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के से जो है बर्तन बनाते थे तथा उस पर जो है काले रंग से डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। अब हम लोग वैदिक सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। वैदिक काल को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो 1500 से जो है 1000 ईस्वी पूर्व और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक जो है वैदिक काल में जो है धनवान व्यक्ति को जो है गोमत के रूप में जाना जाता था। मैक्स मूलर ने बताया आर्य मूल रूप से मध्य एशियानी बैक्टीरिया के निवासी थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वैदिक जो है सभ्यता थी। आर्य शब्द का जो अर्थ है श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। आर्यों की जो मुख्य जो यानी प्रमुख सामाजिक इकाई की बात करें तो ये जन थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। विश्व का जो प्रधान है विश्वपति कहलाता था तथा जन के जो है प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं जो है समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। पुत्री
को जो है दुहिता कहा जाता था तथा गाय को अघन्या माना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दोस्तों व्यवसाय के अनुसार जो है बांटा गया था। अब क्या है, इस टाइम तो ये जाति बन गए हैं सभी। आर्यों का जो समाज है पितृसत्तात्मक था। तो समाज की जो है सबसे छोटी इकाई की बात करें तो परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलप या गृहपति कहते थे। स्त्रियां इस काल में जो है अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का जो है प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की जो कुल संख्या की बात करें तो 108 मानी जाती है। वैदिक आर्य सप्तसिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। इन 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता है। अगला पॉइंट है, आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का जो ज्ञान है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला है, आर्यों का जो प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के वस्त्र ऊनी जो है सूत तथा चर्म से निर्मित होते थे। अयस शब्द का वैदिक काल में प्रयोग हुआ है। इस काल के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे। गविष्ट गाय की जो है महत्ता बताने वाला शब्द है। गविष्ट गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। वेदों में गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड तथा उन्हें देश से निकालने का भी प्रावधान था। वैदिक काल में जो है 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये दोस्तों ये जो है वर्ण व्यवस्था प्रचलित है। उत्तर वैदिक काल में जो है वैश्य वर्ण मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार कार्य करता था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ को अधिक महत्व दिया गया, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की शक्ति तथा कार्य क्षेत्र में अपार रूप से वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना की गई। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वस्त्र निर्माण था। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों की जो है संख्या 2 थी। पहला था महाभारत, पुराना नाम इसका जो पूछ लिया जाता है तो जय संहिता था। दूसरा है रामायण। उत्तर वैदिक काल में जो है पशुपालन के स्थान पर कृषि जो है प्रथम व्यवसाय बन गया था। उत्तर वैदिक काल में आर्य हाथी जो है बाघ, नमक, चावल और मछली से परिचित हो गए थे। अब हम लोग प्रमुख जो है ऋग्वैदिक कालीन नदियां देख लेते हैं। तो प्राचीन नाम एक तरफ दिया गया है और एक तरफ आधुनिक नाम दिया गया है नदियों का। पारुषणी की बात करें तो ये जो है प्राचीन नाम और ये आधुनिक नाम क्या था तो रावी है। शतुद्री ये प्राचीन नाम था, अब क्या हो गया सतलज हो गया है। और वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जानते हैं। अस्कनी चेनाब नदी, विपाशा ये ब्यास हो गई और गोमती जो है आधुनिक नाम इसका है गोमल। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन दिए गए, एक तरफ प्रवर्तक दिया गया है। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं और जो है चारवाक दर्शन के जो है चारवाक हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि सबसे जो है प्राचीन दर्शन और पूर्व मीमांसा ये जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के जो है बादरायण हैं और वैशेषिक दर्शन के उलूक कड़ाद हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है प्रमुख महाजनपद एवं राजधानी।
पहला है जो काशी महाजनपद है, इसकी राजधानी की बात करें तो वाराणसी थी, और अंग ये चंपा राजधानी थी अंग की, और मगध की जो राजधानी थी ये राजगृह गिरिव्रज थी। वज्र की राजधानी वैशाली थी, और चेद की राजधानी जो सुक्तिमती थी। अगला है वत्स। वत्स की जो राजधानी कौशाम्बी थी, और पंचाल की राजधानी की बात करें तो अक्षत्र यानी काम्पिल्य थी। मत्स्य की जो राजधानी है विराट है, और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कुर की राजधानी ये इंद्रप्रस्थ थी, और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। और अगला है कंबोज। कंबोज की जो राजधानी है थी ये जो है राजपुर हाटक थी। अवंती और अस्मक। अस्मक की जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद ये पोटली इसकी जो है राजधानी थी। और मल्ल की बात करें तो इसे कुशीन जो है नगर और पावा इसकी राजधानी थी। कौशल यानी कौशल कहते हैं, इसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती और अयोध्या थी। अब हम लोग जो है जो मगध महाजनपद संज्ञा एवं जो है शो नदियों से घिरा हुआ था, ये पॉइंट एक्स्ट्रा था। और अब हम लोग दोस्तों जैन धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और उपनाम की बात करें तो इनको जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था इनको। जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर की बात करें तो ये पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम जो है यात्रक कुल के सरदार थे, और इनकी जो है माता का नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की जो है पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शिना था। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है वर्धमान था। महावीर स्वामी ने जो है 30 वर्ष की आयु में माता पिता की जो है मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से जो है अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जो है जाम्भिक ग्राम में जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। इंद्रियों को जीतने के कारण इनका जो है नाम महावीर पड़ा था। इन्होंने अपने उपदेश यानी प्राकृत जिसे अर्धमागधी भाषा के में जो है दिए, और महावीर के जो है प्रथम अनुयायी उनके जो है दामाद जमाली थे। जैन धर्म में जो है 18 पापों की जो है कल्पना की गई है। अगला है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म में हुए जो है तीर्थंकरों का जो जीवन है कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है। यह भद्रबाहु ने जो है लिखी है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की जो है मान्यता नहीं है, इसमें जो है आत्मा की जो है मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान को जो है कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। अगला पॉइंट है 72 वर्ष की जो आयु में जो है महावीर स्वामी की जो मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। जैन मठों को जो है बसादी यानी बसदिश कहा जाता था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा निम्नलिखित थे। पहला था उदयन और वंदराज राजा और चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सभी जो है जैन धर्म को मानने वाले राजा हैं। अगला पॉइंट है जैन धर्म ने अपने जो है आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जो जैन संगीत लगभग 300 ईस्वी पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था।
द्वितीय जैन जो संगीत 6ठी शताब्दी में जो है वल्लभी यानी गुजरात में हुई थी। इसका अध्यक्ष द्विवर्धि जो है क्षमा श्रमण था। प्रथम जो है जैन संगीत में जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब है सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर का मतलब है नग्न रहने वाले। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य तथा दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। पर्युषण पर्व जैन जो है समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अब हम लोग बौद्ध धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का जो है ज्योतिपुंज के नाम से मतलब जाना जाता है, फिर भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाखगढ़ के जो है मुखिया थे। इनकी माता महादेवी की जो है मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो है विवाह 16 वर्ष की जो है अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर कर मतलब पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने जो है लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की जो है आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के जो है समीप आलार जो है कलाम तथा रुद्र है करामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। ये दोस्तों पूछ सकता है कि उनके जो है गौतम बुद्ध के गुरु कौन से थे। तो आलार कलाम थे और तथा जो है रुद्र करमाम जो है रुद्रक रामपुत्र नामक जो है 2 गुरु थे। जो है आलार कलाम सांख्य जो है संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के जो है पश्चात उनको जो है वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु या जो है पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्म जो है चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने जो है तपस्वी एवं जो है भल्लिक जो है नामक 2 शूद्रों को जो है बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध अपना जो है प्रचार करते हुए पावा जो है पहुँचे, जहाँ वे एक लुहार की जो है आम्र वाटिका में जो है ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें उदर विकार यानी पेचिश जिसे कहते हैं हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात वे कुशी नगर गए, जहाँ जो है 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध पावा से जो है कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, जैसे पहला है बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में जो है विभाजित हो गया। महात्मा बुद्ध के जो है ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना को बौद्ध धर्म में जो है संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के जो आग्रह पर बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। महाबोधि मंदिर परिसर का जो महात्मा बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है मक्खलीपुत्र गोशाल ने की थी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा ये दक्षिण थी।
बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का जो है परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध जो है अनात्मवादी थे, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया था, शून्यवाद यानी माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक जो है नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मात्रेनाथ थे। शुद्ध पिटक को जो है प्रारंभिक बौद्ध धर्म को जो है इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व नाम की जो है कथाएं, जातक कथाएं शुद्ध पिटक में वर्णित हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध जो है शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने जो है दुख निरोध जो है प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को जो है माध्यमा जो है प्रतिपद की जो है संज्ञा दी है। अगला है अशोक जो है मिनांडर कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जो है विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के जो है पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के जो है पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य जो है उपनिषद में जो है मिलता है। उल्लंबना जो है बना त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। अगला है बौद्ध संगीत से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रथम बौद्ध संगीत ये 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी राजगृह स्थान पर, और अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप, और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीत ये 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी और वैशाली में हुई थी, और साबगमीर और शुभकामी ये जो अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और स्थान की बात करें तो पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष जो थे मोंगली जो है पुत्य तिस्से, और शासनकाल की बात करें तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत ये जो है प्रथम शताब्दी में जो है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और अध्यक्ष की बात करें तो वशमित्र थे, और जो है शासनकाल किसके का शासनकाल में हुई थी तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत। अब हम लोग शैव धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वालों को जो है शैव धर्म जो है वाला माना गया है। शिवलिंग की पूजा का जो प्रथम साक्ष्य है हड़प्पा से मिला है। ऋग्वेद में जो है शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ था। अगला है अथर्ववेद में जो है शिव को भाव सर्व पशुपति तथा भूपति नाम दिया गया है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का जो है सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके जो है संस्थापक लकुलिस जो है थे, जिन्हें जो है भगवान शिव के जो है 18 अवतारों में से एक माना गया है। कुषाण जो है शासकों की जो मुद्रा पर जो है शिव एवं जो है नदी का जो है एक साथ चित्र मिलता है। लिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन है मत्स्य पुराण में मिलता है। अब हम लोग ईसाई धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी देख लेते हैं। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ये ईसा मसीह हैं। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। ईसाई धर्म का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल है। ईसा मसीह का जो जन्म है जेरूशलम के जो है निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जीवन के प्रथम जो है 30 वर्षों में ये बढ़ई जो है का काम करते थे, और इनके जो है पहले 2 शिष्य एंड्रयू तथा पीटर थे। ईसा मसीह को शूली पर जो है पोंटियस जो है पिलेट रोमन यानी गवर्नर ने चढ़ाया था।
ईसाई धर्म का जो प्रमुख चिन्ह है ये क्रॉस है, ये आप देख रहे होंगे। अब हम लोग इस्लाम धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक ये हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। पहला पॉइंट है यहाँ पे, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में जो है पैगंबर के जो है मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक जो है विधवा से हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम हजरत अली था। इस्लाम धर्म का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब की जो है मृत्यु 632 में जो है हुई तथा इन्हें जो है मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, शिया व सुन्नी। शिया जो है मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों पर विश्वास करते थे। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की जो है हत्या 680 ईस्वी में जो है करबला यानी इराक में कर दी गई। हजरत मोहम्मद साहब के जो है उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि इस वर्ष इसको जो है तुर्की शासक जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। अब हम लोग पारसी धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट बनते हैं देख लेते हैं। तो पारसी धर्म का जो संस्थापक की बात करें तो ये जरथुष्ट्र ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का जो है संकलन जो है जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, जिंद अवस्था। पारसियों का मुख्य त्यौहार ये नवरोज है। पारसी धर्म जो है एकाएकाधि देववादी धर्म है और ये इनके जो है अनुयायी एक जो है ईश्वर अहुर मजदा को जो है मानते हैं। सिख धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते देख लेते हैं। सिख धर्म की जो स्थापना है गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के जो है पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जो है मुग़ल बादशाह बाबर जो है तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव ने जो है लंगर यानी पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक जो है संगत धर्मशाला स्थापित की। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जो है ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में जो है करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका जो है मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का जो प्रारंभ है यानी आरंभ है गुरु अंगद देव ने किया। इन्होंने लंगर पंगत व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। सिखों के जो है तीसरे गुरु अमरदास थे और गुरु अमरदास ने हिंदू मान्यताओं के विपरीत अनेक कार्य प्रारंभ किए। इन्होंने सिखों के लिए जो है हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति बनाई जिसे जो है लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने जो है गुरु अमरदास से जो है मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अगला है सिखों के जो है चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की जो है पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा ज़मीन भी दी थी। गुरु रामदास ने इसी ज़मीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर का जो है पहले नाम जो है रामदासपुर रखा गया था। गुरु अर्जुन जो है देव यानी सिखों के जो है 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की जो है रचना की। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। सिखों के जो है छठे गुरु हरगोविंद थे।
इन्होंने सिखों को एक जो है सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण भी कराया। सिखों के 7वें गुरु गुरु हरिराय थे तथा इन्होंने दारा सिकोह को जो है सहयोग प्रदान किया था। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन थे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। जो है इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की। इन्होंने सिखों के लिए 5 जो है ककार यानी पंचम कार अनिवार्य किए थे। केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। इन्होंने ही पुरुषों के नाम के जो है अंत में सिंह तथा महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह व जोरावर सिंह को जो है वजीर खां ने जो है दीवार पर चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को जो है वर्तमान अस्थायी रूप दिया था और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। बंदा बहादुर इनका जो जन्म है 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के जो है रजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनके पिता का नाम रामदेव था। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। इन्होंने सरहिंद जो है प्रांत के जो है मुगल फौजदार वाजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फरुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह इनका जन्म गुजरावाला में जो है 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो है प्रतिनिधित्वकर्ता के बीच अमृतसर की संधि हुई। अगला है महाराजा रणजीत सिंह का जो विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रणजीत सिंह की जो मृत्यु है 1839 ईस्वी में हुई। भैरोवाल की संधि 1846 ईस्वी में अंग्रेजों तथा राजा जो है दलीप सिंह के बीच हुई। महाराजा रणजीत सिंह के अधीन पंजाब की जो है धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। अब दोस्तों हम लोग जो है वैष्णव धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो वैष्णव धर्म की जो जानकारी है उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे जो वृषणी वंशी यादव कबीले के थे। इनका जो निवास स्थान मथुरा था। श्री कृष्ण का जो सबसे पहले उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको जो है देवी की पुत्र कहा गया है और अंगिरस का जो है शिष्य भी बताया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। प्रमुख मत तथा आचार्य एक जो है तरफ प्रमुख मत दिया गया, एक तरफ आचार्य दिया गया। विशिष्टाद्वैत के जो आचार्य हैं रामा जो है नुजाचार्य हैं और शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य हैं, द्वैत के माधवाचार्य हैं और द्वैत के निम्बकाचार्य जी हैं आचार्य। अब हम लोग मगध राज्य जो प्रमुख वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं देख लेते हैं। तो हर्यक वंश सबसे पहले है। तो यहाँ पे हर्यक वंश का जो संस्थापक है बिम्बसार था और जो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा।
इसको जो है श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। बिम्बसार ने जो है ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य का जो है मगध राज्य में मिला लिया। बिम्बसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिम्बसार ने वैवाहिक जो है संबंध स्थापित कर अपने जो है साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्बसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिम्बसार की जो है हत्या इसके जो है पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और यह 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसका जो है विवाह कौशल नरेश सेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का जो है अनुयायी था। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अगला पॉइंट है, अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के जो है मंत्री का नाम वत्सकार था। इसकी जो है सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या पर जो है कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा की जो है स्थापना की। यह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश के जो है अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। अब हम लोग दोस्तों शिशुनाग वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। नागदशक को उसके जो है मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी कालाशोक था। नंदवंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते देख लेते हैं। तो नंदवंश का जो संस्थापक ये महापद्मानंद था और नंदवंश का जो अंतिम राजा था ये धनानंद था। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं जो है अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। धनानंद सिकंदर के जो है समकालीन था। इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर जो है मौर्य वंश का जो है स्थापना की थी। सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी। सिकंदर का जो जन्म है 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके जो है पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का जो गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का जो गुरु है सुकरात था। अगला, सिकंदर ने जो है भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुर यानी पोरस के साथ हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। यह युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीच या झेलम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। 19 महीने तक भारत में जो है रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर का जो अंतिम विजय पाटल थी। अंतिम विजय जो है पाटल थी, सॉरी। अंतिम जो सिकंदर की अंतिम विजय कौन थी? पाटल थी। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम जो है बहुत पूछा जाता है। तो बहु के जो है फला, बहु के फला था। और सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से जो है लौटा और यह भारतीय दार्शनिक जो है कालानास को जो है अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई। अब हम लोग मौर्य वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। तो मौर्य वंश का जो है स्थापना ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य जो शासन लगभग 137 वर्षों तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंडोकोट्स भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद को हराया था। चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जिसका संबंध मौर्य साम्राज्य के जो है प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन से है। मैकियावेली के जो है प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था।
इसका जो है धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। अगला पॉइंट है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की जो है शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है जानकारी रुद्रदामन प्रथम के जो है जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और जो है सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है हुए युद्ध का जो है वर्णन जो है एपियनस ने जो है अपनी पुस्तक में किया। आम्रड अनशन के जो है कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और यह जो है 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते थे। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक यूनानी राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। बौद्ध विद्वान जो है तारानाथ ने बिंदुसार को जो है 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में जो है बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में हुए जो है 2 विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने प्रथम बार सुसीम तथा द्वितीय बार अशोक को भेजा था। तक्षशिला में हुए इन विद्रोहों का जो मुख्य कारण जो है अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। अशोक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर जो है बैठने के समय अशोक जो है अवंती यानी उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। मास्की एवं जो है गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय भी है। अशोक ने राजगद्दी पर जो है बैठने के जो है 8 वर्ष बाद जो है 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग के युद्ध में भयंकर मार काट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के जो है प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त तथा अशोक के धार्मिक जो है गुरु का नाम उपगुप्त था। राधागुप्त जो है सहायता से मौर्य शासक अशोक ने मगध का जो है सिंहासन प्राप्त किया था। अशोक की माता का नाम जो है शुभदांगी और था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अगला पॉइंट है जो है भारत में जो है शिलालेख का जो है सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया। मौर्य शासक अशोक के जो है मुख्य शिलालेखों की संख्या 14 है। मौर्य शासक अशोक के जो है प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर जो है प्रतिबंध की जो है घोषणा की गई थी। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं जो है आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। अशोक के शिलालेख की जो है खोज 1750 ईस्वी में जो है फेनथेलर ने की थी। अशोक के दरबार में डायोनीसियस नामक राजदूत आया था जो मिस्र राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने भेजा था। अगला पॉइंट है जो है कलिंग के युद्ध का जो वर्णन अशोक के जो है 13वें शिलालेख में है। अगला पॉइंट है अशोक के जो है समय जो है मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप का निर्माण तथा सारनाथ के जो है स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके जो है सेनापति पुष्यमुत्सुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में करा दी तथा शुंग वंश की नींव डाली।
अब हम लोग जो है मौर्योत्तर काल यानी प्रमुख देशी शासक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते देख लेते हैं। तो शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग वंश का जो है संस्थापक था या मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्य जो है मित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। इस युग में जो है प्रथम स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। पुष्य जो है मित्र शुंग ने अपने जो है राज पुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्य मित्र शुंग को जो है कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूत था। कर्णवंश, देवभूत की जो हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर जो है कर्णवंश की नींव डाली। कर्णवंश का जो अंतिम राजा ये सुशर्मा यानी सुशर्मन था। सुशर्मन की हत्या शिमुख जो है ने कर दी और शातवाहन वंश की जो है नींव डाली। शातवाहन वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट बनते देख लेते हैं। शातवाहन वंश की जो राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठाड़ थी, जो महाराष्ट्र में जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। शातवाहन वंश को जो है आहार या राष्ट्र नामक जो है उप विभागों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ है जिला था। शातवाहन वंश की जो भाषा है प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। शातवाहनों में जो है मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ब्राह्मणों को भूमि दान में जो है देने की जो प्रथा का आरंभ शातवाहन वंश के शासकों ने किया। गौतमी पुत्र जो है शातकर्णी इस वंश का जो है सबसे शक्तिशाली एवं महान राजा था। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने जो है राजा और महाराजा की उपाधि धारण की थी। मौर्योत्तर काल प्रमुख विदेशी शासक, भारत पर आक्रमण करने वाले जो प्रमुख जो है विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है निम्नलिखित है। पहला है हिंद यूनानी, दूसरा है शक और तीसरा है पहलो और चौथा है कुषाण। हिंद यूनानी सर्वप्रथम भारत की सीमा में प्रवेश करने का जो श्रेय डेमोट्रियस प्रथम को जाता है। इसने जो है साकल को जो है अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। इसकी जो है राजधानी जो है शाकल आधुनिक जो है सियालकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागार्जुन ने नागसेन से बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक जो है बौद्ध ग्रंथ में है। इस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हो। भारत में सबसे पहले जो है सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलवाए थे। हेलेनिस्टिक कला हिंद यूनानियों द्वारा चलाई गई एक प्राचीन कला थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दे का जो प्रचलन है भी जो है हिंद यूनानियों ने कराया था। शक के विषय में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और शक भारत में जो बोलन दर्रे से जो है आए थे। प्रथम शक जो राजा जो है मोगा था, यह जो है तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक था। शकों का जो सबसे जो है प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका जो है शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन प्रथम ने जो है मौर्यों जो है द्वारा निर्मित सुदर्शन झील गुजरात में जो थी का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन प्रथम जो है संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। इसने जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख शुद्ध जो है संस्कृत भाषा में लिखित जो प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। पहलो पार्थियन लोगों का जो मूल निवास स्थान ईरान को जो है माना जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में जो है शकों के जो है आधिपत्य के पश्चात पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ था। भारत में पार्थियन साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है मित्र जो है डेट्स प्रथम था। अब हम लोग कुषाण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते देख लेते हैं। पहलुओं के बाद में जो है कुषाण आए, जो यूची जो है और तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक जो है एक कबीला 5 जो है भागों में विभाजित था। उनमें से जो है एक कुषाण थे। कुषाण वंश की जो स्थापना जो है कुजुल कडफिसस ने जो है 15 ईस्वी में की थी। इस वंश का जो है सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी जो राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की जो है दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय
एक जो है संवत चला है जो शक संवत कहलाता है। वर्तमान में यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के जो है महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने जो है बड़ी संख्या में जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद जो है वहाँ कनिष्कपुर जो है नगर बसाया। इसने महाराजा देवपुत्र कनिष्क की उपाधि ली थी। कुषाण वंश की जो है प्रसिद्ध शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक के उपनाम से भी जाना जाता था। कनिष्क के दरबार में चरक जो है राजवैद्य रहता था, जिसने जो है चरक संहिता लिखी। अश्वमेध जो है घोष कनिष्क का जो है राजकवि था तथा इसने बुद्धचरितम नामक पुस्तक लिखी। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वशमित्र और पार्श्व जैसे विद्वान भी रहते थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। गंधार शैली तथा मथुरा शैली का जो विकास कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। रेशम जो है बनाने की सबसे जो है पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। रेशम मार्ग पर जो है नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे जो है प्रसिद्ध कुषाण थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके जो है अगले वीडियो में हम लोग जो गुप्त वंश से आगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन सभी मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।